नमस्कार, स्वागत है आपका अपने उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर हरदोई से आ रही है। हरदोई से इस वक्त की बड़ी खबर, अखिलेश यादव का काफिला हुआ हादसे का शिकार। अखिलेश के काफिले की 6 गाड़ियां हुई क्षतिग्रस्त, घायलों को एम्बुलेंस से पहुंचाया अस्पताल। शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे थे हरदोई। मल्लावा थाना क्षेत्र के बैठापुर गांव में जा रहा था काफिला। बैठापुर गांव में शादी समारोह में जा रहे थे अखिलेश। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का काफिला हादसे का शिकार हो गया है। आपको बता दें कि हरदोई से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अखिलेश यादव का काफिला हुआ हादसे का शिकार। अखिलेश के काफिले की 6 गाड़ियां हुई क्षतिग्रस्त, घायलों को एम्बुलेंस से पहुंचाया अस्पताल। शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे थे हरदोई। हरदोई से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के काफिले की 6 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई है। आपको बता दें कि काफिला हादसे का शिकार हो गया था। शादी समारोह में शामिल होने के लिए अखिलेश यादव जा रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। खबर कन्नौज से है, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की पत्नी जिले के सियरमऊ में स्थित शीतला माता के मंदिर पहुंची, जहां इस दौरान उन्होंने अपने भाई के पौत्र के मुंडन में वो शामिल हुई। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की पत्नी शीतला माता के मंदिर में पहुंची और आपको बता दें कि जहां पर वो अपने भाई के पौत्र के मुंडन में शामिल हुई। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक और उनकी पत्नी जिले के सियरमऊ में शीतला माता के मंदिर में पहुंची थी और इस दौरान वो अपने भाई के पौत्र के मुंडन में शामिल हुई, जहां उनके साथ परिवार के अन्य लोग भी मौजूद रहे। वहीं अखिलेश यादव के बयान पर अब सांसद सुब्रत पाठक ने पलटवार किया है। सांसद ने कहा कि हमारा उनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, वो जो कुछ भी है अपने पिता की वजह से है और हम जो कुछ भी हैं अपने आप की वजह से हैं। सांसद सुब्रत पाठक ने कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर वो मुलायम सिंह यादव के पुत्र ना होते तो आज शायद अखिलेश यादव कहां होते, शायद उन्हें भी ज्ञान नहीं है। बोर्डिंग ग्राउंड में जनसभा के दौरान सांसद ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कन्नौज में अपने दौरे पर कहा था कि सांसद का कोई स्टैंडर्ड नहीं है। कन्नौज को सांसद बनने को अवसर मिलो। अभी पिछले दिन एम के ऊपर अखिलेश यादव आए थे, जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं। वे कह रहे थे उनसे हमारे विषय में कोई प्रश्न पूछोगे तो उनने कही कि इनको हमारा स्टैंडर्ड नहीं है, इनको कोई स्टैंडर्ड है, उनने यह बात कही। हमने भी अब उनसे हम क्या कहें, उनसे तो बात होता नहीं मेरी, लेकिन मीडिया के माध्यम से हम जरूर यह बात कहो चाहते हैं कि उनसे बताई दी वे कि वाकई में हमारा उनको कोई स्टैंडर्ड नहीं है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की शिक्षक और स्नातक क्षेत्र की 5 सीटों पर चुनाव के परिणाम आ गए हैं। आपको बता दें कि विधान परिषद के चुनाव हुए थे, इनमें से 4 सीटों पर भाजपा ने जीत का परचम लहराया है और 1 सीट पर निर्दलीय ने कब्जा किया है। आपको बता दें कि गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक, कानपुर खंड स्नातक, बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक, इलाहाबाद झांसी खंड शिक्षक और कानपुर खंड शिक्षक सीट पर 30 जनवरी को मतदान हुआ था। बीजेपी ने बरेली मुरादाबाद सीट पर हैट्रिक लगाते हुए तीसरी बार कब्जा जमाया है, जिसके बाद राजधानी के बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में जश्न का माहौल देखने को मिला। शिक्षकों ने भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के साथ ही बने हुए ये भारतीय जनता पार्टी है। इनकी जो तुष्टीकरण की, जातिवादी की, परिवारवादी की जो व्यवस्था है, जो
समाज पर तोड़ने की राजनीति कर रहे थे, उनको करारा जवाब दिया गया है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। याद रखिएगा, ये जो समाजवादी पार्टी के तथाकथित नेता हैं, जिन्होंने धर्म की आड़ पे भी रह करके सत्ता की चाबी को पकड़ना चाहते थे, उनको इस जनता ने इस एमएलसी, शिक्षक और स्नातक चुनाव में ऐसा जो है तमाचा मारा है कि ये समाजवादी पार्टी के नेता दिखाई देने के लायक नहीं बचे हुए। निश्चित रूप से माननीय मोदी जी और योगी जी संगठन के कार्यकर्ता और उत्तर प्रदेश के प्रबुद्ध नागरिकों ने अपना मतदान दे करके ये भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी जीत दिया है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, जो गरीब कल्याण के काम, सुशासन और विकास की यात्रा है, और आज प्रबुद्ध जनों ने इस मतदान में अपना मतदान, अधिकतम मतदान देकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को विजयी बनाया है। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान। स्वामी प्रसाद मौर्य का मायावती पर पलटवार। गेस्ट हाउस कांड अब याद नहीं आना चाहिए। बहन जी को वो कांड अब याद नहीं आना चाहिए। 2019 में अखिलेश से गठबंधन किया था। बहन जी का मैं बेहद सम्मान करता था। मायावती गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश कर रही। गेस्ट हाउस कांड अब याद नहीं आना चाहिए, ये कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य का। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बसपा सुप्रीमो मायावती पर निशाना साधा है, उन पर कटाक्ष किया है और कहा है कि बहन मायावती को अब गेस्ट हाउस कांड याद नहीं आना चाहिए। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य पहले बहुजन समाज पार्टी में ही थे, उसके बाद वो बीजेपी में गए और अब इस वक्त वो समाजवादी पार्टी में है और अभी समाजवादी पार्टी के महासचिव की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने अब बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती पर निशाना साधा है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लोकसभा के चुनाव की रणनीति बनेगी तब उसको हम आपको अलग से बता देंगे। नहीं, अभी आप लोग, मैंने महिलाओं की, जिसमें आप भी शामिल हैं, और इस देश के आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के सम्मान की बात कर रहा हूँ और इसी को आगे अभी उठाता हूँ। जाति जनगणना की मांग आज एक होर्डिंग लग गई है सपा कार्यालय के बाहर। स्वाभाविक रूप से वो क्या करेंगे, सवाल करेंगे इस देश के ओबीसी के साथ जो हस्तक्षेप हो रही है, जो आरक्षण में डकैती डाली जा रही है, जो ओबीसी का हक दूसरों को परोसा जा रहा है, उसको देखते हुए जाति आधारित जनगणना कराना आवश्यक है। और यही नहीं, यही भाजपा के लोग जब विपक्ष में थे तो ये भी जाति जनगणना की बात करते थे। यही कांग्रेस के लोग जब विपक्ष में रहते हैं तो जाति जनगणना की बात करते हैं। लेकिन सत्ता में आने के बाद न भाजपा जाति आधारित जनगणना कराती है, न कांग्रेस कराती है। तो हमारी मांग है कि जाति आधारित जनगणना हो, क्योंकि समय समय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय भी इसका आंकड़ा मांगते हैं। सरकार आंकड़ा नहीं है यह कहकर के पल्ला झाड़ जाती है। बात करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर उन्नाव से आ रही है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसा। सड़क हादसे में 5 लोगों की हुई मौत। मृतकों में 3 महिलाएं, 1 पुरुष और 1 मासूम शामिल। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। घायलों को भेजा गया पीएचसी औरास। हालत गंभीर होने पर लखनऊ किया रेफर। आगरा से लखनऊ जा रही कार दूसरी लेन में पहुंची। दूसरी लेन में सामने से आ रही गाड़ी से टकराई। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हालत गंभीर होने पर लखनऊ किया रेफर। आगरा से लखनऊ जा रही कार दूसरी लेन में पहुंची। दूसरी लेन में सामने से आ रही गाड़ी से टकरा गई। आपको बता दें कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसा हुआ है। उन्नाव की यह खबर है, जहां पर जबरदस्त सड़क हादसा हो गया और सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। बिजनौर के चांदपुर थाना क्षेत्र के दत्तियान में गेहूं की बोरियों से भरे ट्रक के ऊपर बैठा मजदूर हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया और नीचे गिर गया।
नीचे गिरने से मजदूर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मजदूर की मौत से परिवार में कोहराम मच गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये हम गाड़ी उतार के आ रहे थे, रास्ते में तार से टच होके इनकी सर से टच हुआ तार। कहाँ का माल उतार के आ रहे थे? हम दत्याने से उतार के आ रहे थे। किस चीज़ क्या माल भरा हुआ था? गेहूँ भरा का गेहूँ था। उसे उतार के आप आ रहे थे? जी। क्या हुआ फिर रास्ते में? रास्ते में तार था लाइट का, बिजली का, वो इनके टच हुआ। बोरी पे बैठे हुए थे? बोरी पे बैठे हुए। तो क्या मौत हो गई इनकी मौके पे? हाँ, बस गिर के। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर बिजनौर से आ रही है। मां बेटी ने ट्रेन के आगे कूद कर दी जान। पिता की डांट से आहत होकर की खुदकुशी। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। थाना स्योहारा के सहसपुर रेलवे ट्रैक का मामला। बिजनौर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मां बेटी ने ट्रेन के आगे कूद कर दी जान। पिता की डांट से आहत होकर की खुदकुशी। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। थाना स्योहारा के सहसपुर रेलवे ट्रैक का मामला। पिता की डांट से आहत होकर की खुदकुशी। मां बेटी ने ट्रेन के आगे कूद कर दी जान। पिता की डांट से आहत होकर की खुदकुशी। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। थाना स्योहारा के सहसपुर रेलवे ट्रैक का मामला। बिजनौर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एक मां और बेटी ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी है और बताया जाता है कि वो पिता की डांट से आहत थी, जिसकी वजह से खुदकुशी कर ली। बिजनौर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तस्वीरें बिजनौर की है, जहां पर रेलवे ट्रैक पर मां और बेटी ने खुदकुशी कर ली। ट्रेन के आगे कूदकर इन्होंने जान दे दिया। बांदा जिले से एक जिम्मेदार मंडलीय अधिकारी का बार बालाओं के साथ रासलीला करने का वीडियो सामने आया है, जिसमें वो बार बालाओं के साथ ठुमके लगाते और रुपए लुटाते हुए उस पर नजर आ रहा है, जहां अधिकारी ने अश्लीलता की सारी हदें पार कर दी हैं। दरअसल ये पूरा मामला 12 जनवरी का है। उस दिन इनके एक भरोसेमंद ठेकेदार के बच्चे का कार्यक्रम था, जिसका आयोजन ठेकेदार ने किया था, जहां मंडलीय अधिकारी भी आमंत्रित थे। जहां साहब बार बालाओं की खूबसूरती देख अपने पद की गरिमा भूल गए और मंत्रमुग्ध हो गए। इस पूरे मामले पर चित्रकूट धाम मंडल के कमिश्नर आरपी सिंह ने जांच के आदेश दिए हैं। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर बिजनौर से आ रही है। डंपर ने कार को मारी टक्कर। सड़क किनारे खड़ी कार को मारी टक्कर। कार को काफी दूर तक खींचता ले गया डंपर। बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई कार। कार में सवार लोग हुए घायल। मौके पर लोगों की जुटी भीड़। पुलिस ने कार और डंपर को हटवाकर खुलवाया जाम। धामपुर थाना क्षेत्र के नगीना चौक का मामला। बिजनौर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कार में सवार लोग हुए घायल। डंपर ने कार को मारी टक्कर। बिजनौर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सड़क किनारे खड़ी कार को मारी टक्कर। कार को काफी दूर तक खींचता ले गया डंपर। बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई कार। कार में सवार डंपर ने कार को टक्कर मार दी है। बिजनौर में तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सड़क किनारे खड़ी कार को टक्कर मार दी डंपर ने और बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई कार। लखनऊ में साइबर फ्रॉड का एक बड़ा खुलासा हुआ है। जानकीपुरम पुलिस और लखनऊ की साइबर टीम को संयुक्त ऑपरेशन में सफलता मिली है। आपको बता दें कि मामले में 4 ठगों को अरेस्ट किया गया है। ठगी का मास्टरमाइंड दिल्ली में बैठकर लखनऊ में ठगी का गिरोह चला रहा था।
लखनऊ में बादशाह नगर मेट्रो स्टेशन के पास ट्रिनिटी स्क्वायर बिल्डिंग में ठगी का ऑफिस चल रहा था। मास्टरमाइंड करण शर्मा और अमन कुमार ने लखनऊ में गिरोह के लोगों को हायर किया था। गिरोह के सदस्य टेलीकॉलिंग से लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का डेटा हासिल करके लोगों को निशाना बनाते थे। शातिर ठग ने लखनऊ से विशाल विश्वकर्मा, रोनित कुमार, के.एस. प्रशांत श्रीवास्तव, विवेक कुमार, सुनील कुमार तिवारी को हायर किया था। पुलिस ने साइबर ठगों के पास से 95,200 रुपये की नकदी, 22 मोबाइल फोन, 12 सिम कार्ड और एक लैपटॉप बरामद किया है। थाना जानकीपुरम और साइबर क्राइम टीम लखनऊ द्वारा संयुक्त ऑपरेशन में एक अच्छा गैंग पकड़ा गया जो साइबर क्राइम करता था। साइबर क्राइम का तरीका ये था कि ये लोग अपने आप टेली कॉलिंग करता था विक्टिम्स को, जिसका डिटेल्स इन्होंने जस्ट डायल और इंडिया मार्ट जैसे वेबसाइट से ले लेता था। उनको पता था कि आपका इंश्योरेंस का किस्त भरने का टाइम आ गया है, आप हमारे अकाउंट में किस्त डाल दीजिए, हम लोग अपना कमीशन कटवा के, अपना कमीशन कम करके उसमें कम अमाउंट पे आपका किस्त भराए जाएंगे। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। मालगाड़ी के सामने आया युवक, बाल बाल बची युवक की जान। युवक कर रहा था जान देने की कोशिश, मालगाड़ी के ड्राइवर की सूझबूझ से बची जान। करीब 10 मिनट तक रुकी रही मालगाड़ी। ट्रक ड्राइवर की पिटाई से आहत था युवक। कमल के रूप में हुई युवक की पहचान। आशियाना थाना क्षेत्र के औरंगाबाद क्रॉसिंग का मामला। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एक युवक ने जान देने की कोशिश की, लेकिन मालगाड़ी के ड्राइवर की सूझबूझ से उसकी जान बच गई और मालगाड़ी के सामने युवक आ गया था। लखनऊ में बाल बाल उसकी जान बच गई। तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से ट्रैक से युवक को हटाया गया है और मालगाड़ी रुकी हुई है। युवक मालगाड़ी के सामने आ गया था और ड्राइवर के सूझबूझ से उसकी जान बच गई। युवक खुदकुशी की कोशिश कर रहा था क्योंकि वो ट्रक ड्राइवर की पिटाई से आहत था। खबर लखनऊ से है, जहां ऑनलाइन डिलीवरी में लैपटॉप की जगह पत्थर मिलने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि ऑनलाइन लैपटॉप मंगवाया था, लेकिन पैकेट में पत्थर निकले हैं। ग्राहक को पैकेट पर शक होने पर डिलीवरी मैन के सामने ही पैकेट खुलवाया गया। पैकेट में लैपटॉप की जगह पत्थर निकले। पैकेट से पत्थर निकलने की बात सुनकर बड़ी संख्या में मोहल्लेवासी जुटे और पीड़ित पुनीत मिश्रा ने सरोजनी नगर थाने में तहरीर दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। लखनऊ में केडी सिंह बाबू स्टेडियम में एकल अभियान चल रहा है। अभियान का पहला समारोह लखनऊ में शुरू हुआ है और गौतमपल्ली से यात्रा की शुरुआत होगी। लखनऊ के ओलंपियन चैंपियन भी कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। यात्रा गौतमपल्ली से हजरतगंज होते हुए केडी सिंह बाबू स्टेडियम में खत्म होगी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य खेल की अध्यक्षता करेंगे और नवनीत सहगल प्रतियोगिता में मौजूद रहेंगे। कुल 27 प्रदेशों के 864 खिलाड़ी एकल अभियान में हिस्सा लेंगे। वहीं केरल की टीम इस बार शामिल नहीं हो रही है। अभियान में प्रथम खिलाड़ी को 10,000 और द्वितीय को 5,000 और तृतीय खिलाड़ी को 3,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा खिलाड़ियों को मेडल भी दिए जाएंगे। वनवासी खिलाड़ियों का खेलकूद समारोह गांव से चलकर अब लखनऊ पहुंचने के लिए तैयार है। लखनऊ निवासियों को आप सबके माध्यम से इसका समाचार मिल चुका है। अब आगे के कार्यक्रम क्या क्या है उस पर आज हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे। कल 4 फरवरी को इस परंपरानुसार इस खेल समारोह की मशाल यात्रा होगी। चूंकि पहला समारोह है
इसलिए मशाल लखनऊ से ही प्रज्वलित होगी। लखनऊ के में उत्तर प्रदेश पुलिस के पुलिस महानिदेशक अपने आवास से अर्थात 3 गौतमपल्ली से मशाल प्रज्वलित करके यात्रा का शुभारंभ करवाएंगे। खबर कन्नौज से है, जहां बाबा हाजी शरीफ उर्स मेले को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। एसपी कुंवर अनुपम सिंह ने मेला परिसर का निरीक्षण किया और पदाधिकारियों को दिए निर्देश। साथ ही उर्स कमेटी के पदाधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की और कमेटी से मेला परिसर को सीसीटीवी कैमरे से कवर कराने का अनुरोध भी किया। एसपी के निर्देश पर मेले के लिए अस्थायी चौकी बनाई गई और तैनात फोर्स को मुस्तैद रहने के निर्देश दिए गए। कन्नौज की यह खबर है। कन्नौज की तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर उर्स लगना है और मेले को लेकर पुलिस अलर्ट है। एसपी कुंवर अनुपम सिंह ने इसको लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। वो उर्स बाबा हाजी शरीफ उर्स मेले के पदाधिकारियों से भी मिले और उनसे मिलकर उन्होंने व्यवस्था को चाक चौबंद करने का निर्देश दिया और इसके साथ ही कहा कि मेले में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और इसके लिए मेले के लिए अस्थायी चौकी भी बनाई गई है। और इस दौरान एसपी ने पुलिसकर्मियों को मुस्तैद रहने के दिशा निर्देश दिए। खबर लखनऊ से है, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी का सूपड़ा पूरी तरीके से साफ हो चुका है। उनके अहंकार और गुंडागर्दी से उनकी हार हो चुकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की विकास विरोधी राजनीति की हार हो गई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी विशेष तौर से एक बुद्धिजीवी तबका है जो समाज को एक दिशा और मार्गदर्शन देने का काम करता है। समाज का मार्गदर्शन करने का काम करता है, समाज का के माध्यम से वह संदेश देने का काम करता है। ऐसा वर्ग उसने भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है। और ये 2023 का विधान परिषद का चुनाव नहीं, 2024 के लोकसभा चुनाव का आगाज है। और जिस प्रकार से सपा का सूपड़ा विधान परिषद के चुनाव में साफ हुआ है, वैसे ही लोकसभा के चुनाव में साफ हो जाए। मामला हरदोई का है, जहां घर से भागे प्रेमी युगल का एक वीडियो सामने आया है जिसमें दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रहने की बात कर रहे हैं। साथ ही प्रेमी युगल ने वीडियो में कहा कि अगर उन्हें जबरदस्ती अलग किया गया तो वो दोनों अपनी जान दे देंगे और इसके जिम्मेदार उनके परिवार के लोग और पुलिस होगी। हरदोई से एक तस्वीर सामने आई, एक वीडियो सामने आया है वीडियो, और उसमें प्रेमी युगल ने अपने घर वालों को संदेश दिया है। दोनों घर से भाग गए और इसके बाद उन्होंने संदेश दिया है कि उन्हें ढूंढने की कोशिश ना की जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर उन्हें अलग करने की कोशिश की गई या उन्हें अलग किया गया तो दोनों जान दे देंगे और इसके लिए उनके परिजन और पुलिस जिम्मेदार होगी। और हम लोग 5 साल से प्यार करते हैं और हम लोग एक दूसरे के साथ हैं। हम लोग एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे और हम लोग भाग के आए अपनी मर्जी के। हम अपनी मर्जी से आए हैं। हमें सुनील ने कोई ज़बरदस्ती नहीं की है, पर हमारे बाप ने कंप्लेंट की है कि सुनील हमें ज़बरदस्ती लेके आए। उसने की कोई गलती नहीं है, उसके घर वालों को कुछ होना चाहिए, ना ही उसके दोस्तों को। हम अपनी मर्जी से आए और अगर हमें दोनों को किसी ने अलग किया तो हम अपनी जान दे देंगे। हम लोग एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे और जो है अगर हमें अपनी जान दी तो उसके जिम्मेदार हमारी फैमिली और पुलिस वाले होंगे। हमें लोगों को खुश रहना तो हम लोग शादी करना चाहते हैं और हमारी 1-2 दिन में शादी हो भी जाएगी। मैं इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं इसके बिना नहीं रह सकता। अब चाहे कोई भी बीच में आए, कोई भी रोकना चाहे तो कृपया करके वो अपना टाइम वेस्ट ना करे। ना ही हमको ढूंढ पाएगा, ना ही हमारा पता कर पाएगा कि हम कहाँ हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कुछ नहीं पता कर पाएगा। टाइम वेस्ट करना होगा, पैसे वेस्ट करना होगा और कुछ नहीं होगा। इसके आगे हम लोगों की शादी हो जाएगी और दोबारा हमारी शक्ल पाली में देखने को नहीं मिलेगी। हम दोनों बहुत खुश हैं। हम दोनों बहुत खुश हैं अपनी लाइफ से। हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। बस इतना ही चाहते हैं कि हमारा पीछा कोई ना करे
और हमें खुश रहने दें। हम दोनों बहुत खुश हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।